हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। और हमें समीकरण निकाय दिया है एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। और हमें इस समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करने के सूत्र को लिखेंगे। तो जिसमें सूत्र में लिख देता हूं, ये होता है x बराबर a का प्रतिलोम गुणा b के बराबर। यहाँ पर a b और x क्या होते हैं अभी हम इसको प्रश्न में समझ लेंगे। उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि a का जो प्रतिलोम होता है उसका सूत्र होता है 1/सारणिक a और एडजॉइंट a के बराबर। एडजॉइंट a, जहाँ पर सारणिक a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये दो सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण निकाय दिया गया है सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण निकाय है वो है एक्स माइनस वाई प्लस का जेड बराबर 4। उसके बाद है 2x प्लस का वाई माइनस का 3z बराबर 0। उसके बाद है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और बराबर कितना है 2। ये समीकरण निकाय है। इसमें एक्स वाई जेड के गुणांकों से जो अवयव बनेगा वह होगा ए के बराबर। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ए जो होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड के गुणांकों से निर्मित हो जाएगा। एक माइनस एक, एक। उसके बाद होगा दो, एक माइनस का तीन। उसके बाद होगा एक, एक, एक। ये बन गया ए। और जो बी होगा वो अचर पद होंगे। तो अचर पद क्या है इसमें हमारे पास, ये है 4, 0, 2। ये अचर पदों का अवयव हो गया। और उसके बाद जो एक्स होगा वो होता है चर। चर कितने हैं हमारे पास यहाँ पर, एक्स वाई और जेड, ये इसके चर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको ए बी एक्स यहाँ पर लिख के बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का सारणिक निकालेंगे। ए का सारणिक क्यों निकालेंगे, क्योंकि ए का सारणिक यदि 0 के बराबर हुआ तो फिर ए के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। और जब ए के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा तो फिर समीकरण निकाय को हम हल नहीं कर पाएंगे। तो हम निकालते हैं यहाँ पर ए का सारणिक। ए का सारणिक में लिख देता हूँ पहले। ये होगा एक माइनस एक, एक। उसके बाद है दो, एक माइनस का तीन। उसके बाद एक, एक, एक। और इसको हम पहली पंक्ति से हल कर लेते हैं। तो ये होगा एक। अब एक की सीध में पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे तो ये हो जाएगा एक प्लस चार। ये सब आना चाहिए आपको। यहाँ पर माइनस एक की जगह प्लस एक आ जाएगा। फिर पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे तो दो का गुणा एक से करेंगे तो आएगा दो। और ये हो जाएगा प्लस का तीन। उसके बाद प्लस एक। एक के लिए एक की सीध में पंक्ति स्तंभ हटाएंगे तो क्या बचेगा, दो, एक, एक, एक। दो का एक से गुणा करेंगे माइनस एक। तो ये हो जाएगा दो माइनस एक। हमें क्या मिला देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखोगे तो चार और एक कितना हो जाएगा, पाँच। पाँच का एक से गुणा करोगे तो पाँच ही आएगा। उसके बाद देखिए तीन और दो, ये भी कितना हो जाएगा, पाँच। और दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक। बराबर कितना आया, 10 और एक 11। 11 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ए के प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो हम कह देंगे अतः ए के प्रतिलोम का अस्तित्व है। अस्तित्व है। अब यदि अस्तित्व है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो एडजॉइंट होता है उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा A11। फिर हम निकालेंगे A12। इसके बाद निकालेंगे A13। इसके बाद होगा A21। यहाँ पर लिखेंगे हम A22। और यहाँ पर होगा A23। उसके बाद होगा यहाँ पर A31। यहाँ पर होगा A32। और यहाँ पर होगा A33। ये हो जाएगा। अब हमें ये भी याद है कि जैसे एक और एक दो सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह आएगा। एक और दो तीन विषम संख्या है, माइनस का चिन्ह आएगा। एक और तीन चार, प्लस का चिन्ह आएगा। दो और एक तीन विषम है, माइनस का चिन्ह आएगा। दो और दो चार सम संख्या, प्लस का चिन्ह आएगा। दो और तीन पाँच विषम संख्या है, माइनस का चिन्ह आएगा। तीन और एक चार है, सम संख्या है, प्लस का चिन्ह आएगा। तीन और दो पाँच, माइनस का चिन्ह आएगा। तीन और तीन छः, सम संख्या है, प्लस का चिन्ह आएगा। तो इसकी जानकारी भी आपको रहे उसके पहले मैं यहाँ पर मैट्रिक्स या अवयव ए लिख देता हूँ बच्चों, जिससे कि हम यहीं से सारे मान ज्ञात कर सके। कितना है हमारे पास, एक माइनस एक, एक। एक माइनस एक, एक। उसके बाद कितना है, दो, एक माइनस तीन, दो, एक।
और माइनस का 3 है। उसके बाद देखिए कितना, एक एक एक, एक एक एक, ये हमारे पास, इसको हम थोड़ी देर बाद फिर मिटा देंगे। एक माइनस एक एक, दो, एक माइनस 3, ये हो गया बच्चों। देखो अब जब एक एक की बात करेंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, गुणा करेंगे तो एक, और इधर प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा हल करने पर कितना आया था, इसको हम देख लेते हैं। ये हल करने पर बच्चों यहाँ पे कुछ गलती कर दी है हमने, एक और इधर माइनस माइनस प्लस का 4 लिख दिया गलती से। जी हाँ बच्चों, गलती हो गई है यहाँ पर, इसको सही कर लेते हैं हम। देखिए ये क्या होगा, एक और ये माइनस माइनस प्लस का 3 है, तो 3 और एक 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी गलत होगा, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ भी गलत हो जाएगा। तो फिर से लिख लेते हैं इसको, 3 और एक, ये 4 हो जाएगा, तो ये 10 मिलेगा हमें। ठीक है ना, 5 और एक 6, ये 10 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहीं से हमने इसको देख लिया है। अब एक और दो की बात करते हैं, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 2 और इधर हो जाएगा प्लस का 3, तो 2 और प्लस का 3, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। एक और 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये होगा 2 माइनस एक, 2 माइनस एक अर्थात किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। दो एक की बात करते हैं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस एक माइनस एक, यहाँ भी माइनस एक, यहाँ भी माइनस एक, तो बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 मिल जाएगा हमें। दो दो मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो एक का गुणा एक से करोगे फिर माइनस एक, तो एक माइनस एक मिलेगा यहाँ पर, ये आपको सब आना चाहिए। उसके बाद दो तीन दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये होगा एक और इधर प्लस का एक हो जाएगा, तो एक प्लस एक अर्थात कितना हो गया यहाँ पर, माइनस का 2 हो गया। तीन एक तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा लो, तो ये प्लस का 3 माइनस एक हो जाएगा, 3 माइनस एक अर्थात कितना मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। तीन दो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 3 माइनस का 2, हल करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 5। तीन तीन तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये एक, इधर हो जाएगा प्लस का 2, तो एक प्लस 2 जो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से एड जॉइंट लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं और उसके बाद अब लिखते हैं इसका एड जॉइंट। तो मैं एड जॉइंट यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको, हम जानते हैं एड जॉइंट क्या होगा। एड जॉइंट ए बराबर, सबसे पहले इसको सभी को अवयव में लिख लेंगे, तो क्या बनेगा, 4 माइनस का 5, एक, यहाँ पर होगा 2, उसके बाद 0, उसके बाद माइनस का 2, उसके बाद फिर से 2, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3, और इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, परिवर्त। तो ये हमने इसका परिवर्त ले लिया, अर्थात पंक्ति को अब स्तंभ बना लेंगे। तो ये होगा 4 माइनस का 5, 1, ये होगा 2, 0 माइनस का 2, उसके बाद 2, 5 और ये हो जाएगा 3। तो ये मैंने लिख दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए का प्रतिलोम लिख लेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, अतः यहाँ से लिख देता हूँ मैं, अतः ए का जो प्रतिलोम होता है किसके बराबर होता है, 1/सारणिक, और एड जॉइंट ए के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1/10, और इसके बाद इसको पुनः लिख देंगे, तो 4 2 2, 4 2 2, उसके बाद क्या है, -5 0 प्लस का 5, -5 0 प्लस का 5, उसके बाद है 1 -2 3, 1 माइनस का 2 और प्लस का 3। अब हम यहाँ पर आव्यूह विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आव्यूह विधि से, विधि से, आव्यूह विधि से। अब हम आव्यूह विधि का जो सूत्र है वो लिख लेते हैं। आव्यूह विधि का सूत्र क्या है, एक्स बराबर क्या होता है, ए का प्रतिलोम गुणा बी के बराबर। यहाँ पर एक्स की बात करें तो ये होगा एक्स वाई जेड, ए इनवर्स आपने लिख रखा है 1/10, और इसको लिख देंगे आप, ये है 4 2 2 -5 0 5, उसके बाद 1 माइनस का 2 और 3, ये हो गया। और उसके बाद देखिएगा अब बी का मान कितना है ढूंढ लेते हैं। बी का मान था 4 0 2, 4 0 2, और इसको गुणा कर लेते हैं, तो 1/2 को तो अभी वैसे ही लिख देंगे, इनको गुणा करके लिख देते हैं। 4 का 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 16, 2 का 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4।
फिर -5 का 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा -20 प्लस हो जाएगा 0, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। फिर 1 का 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, ये हो जाएगा 0, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। ये लिख दिया हमने 6। और बराबर किसके चल रहा है ये बराबर चल रहा है एक्स वाई जेड के। आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर होगा वाई, यहाँ पर होगा जेड। और अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, 16 और 4 20, 20 को 10 से भाग लगा देंगे तो यहाँ मिलेगा 2। यहाँ 20 में से 10 जाएगा तो माइनस का 10, और 10 से भाग लगाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 6 और 4 10, 10 से 10 को भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 1। तो अतः हमारा उत्तर आ चुका है, यहाँ पर लिख देते हैं हम। अतः तुलना करेंगे तो x का मान कितना मिलेगा 2, y का मान कितना होगा -1, z का मान कितना होगा 1। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।